राय जी, जिला उपाध्यक्ष श्री रघुवर राय जी, कल्याणपुर के पूर्व प्रमुख जनाब इफ्तार अहमद साहब, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री चंद्रवली ठाकुर जी, जनता दल यू महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला वर्मा जी, अनिल सिंह जी, मंच पर उपस्थित जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, इस सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, विधानसभा का चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी और इस प्रक्रिया के पूरा होने के तुरंत बाद मैं चुनाव अभियान के लिए निकल चुका हूं और इस पूरे विधानसभा चुनाव अभियान की पहली मीटिंग हमारी हो रही है। सबसे पहले मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और अब ये तो सिलसिला लगातार हर दिन जारी रहेगा। 5वें चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी घंटे तक शुरुआत यहीं से हो रही है। अब शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा होने को कोई रोक नहीं सकता। आपका जो प्रेम, आपका जो उत्साह, आपका जो स्नेह यहां आने के बाद परिलक्षित हुआ है, उससे मुझे बेहद खुशी हुई है और इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, अब ये चुनाव है, हम लोगों का महागठबंधन है, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का। हम लोगों ने महागठबंधन बनाया तो जब महागठबंधन में सबसे पहला निर्णय यह लेना था कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। बिना किसी झंझट पटपट के हम लोगों ने 12 अगस्त को ऐलान कर दिया, तीनों पार्टी के सीट की संख्या 140। इसके बाद हम लोगों ने 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली आयोजित करने का निर्णय लिया। जिस प्रकार से पूरे बिहार से लोग पटना के गांधी मैदान की तरफ उमड़ पड़े, गांधी मैदान छोटा पड़ गया, पूरे पटना को बिहार के लोगों ने पाट दिया और उसी समय यह पता चल गया था कि लोगों का झुकाव किस ओर है। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो हम लोगों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि कौन पार्टी हमारे महागठबंधन की किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी एक गठबंधन है। वहां पर आपस में जिस प्रकार का वातावरण बना है,
लोग नाखुशी प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दौर आपने देखा पिछले 15-20 दिनों में अनेकों बार आया। कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसका फैसला करने में ही उनको इतना समय बीत गया, और इसके बाद कौन किस सीट पर लड़ेगा, इसका फैसला करने में भी भारी फजियत का सामना करना पड़ा, और अभी तक वो संकट सुलझा नहीं उनका। और दूसरी तरफ हम लोगों ने जो हमारे महागठबंधन के 3 दल हैं, घटक दल, चाहे जनता दल ही हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोगों ने अपनी अपनी सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान अलग अलग नहीं किया। हम लोगों ने तय किया कि हम पूरे उम्मीदवार का, चाहे घटक दल के किसी भी पार्टी से लड़े, उनकी घोषणा एक साथ होगी, और हमने महागठबंधन के सब उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ करेंगे। एक तरफ तो यह है, और दूसरी तरफ है कि रोज उनका घोषणा हो रहा है। आज ये पार्टी घोषणा कर रहा है, कल वो पार्टी घोषणा कर रहा है। कभी कभी यह भी पता चलता है कि एक ही सीट पर उनका 2-2 पार्टी घोषणा कर दिया। तो आपस में तो एकता है नहीं, तो चट्टानी एकता वाले महागठबंधन का मुकाबला वो क्या खा करके करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ प्रचार, हवाबाजी, उससे क्या काम चलता? अरे देश की जनता झांसे में एक बार आ गई, बिहार के लोग भी उसके शिकार हो गए। जगह जगह घूम करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, अब जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भाषण दिया, काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएंगे। अब लोग इंतजार कर रहे हैं। हम तो नवंबर से घूम घूम करके जो वो बोले थे उसका टेप सुनवा दिया पूरे बिहार में घूम घूम के, और तो और दिल्ली में जंतर मंतर पर जा करके भी हम टेप सुना दिए। खुद बोले, यहां तक कहा था उस समय उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो अब देश के माननीय गृह मंत्री, 100 दिन में ले आएंगे। कहां गया काला धन? एक वायदे पूरा नहीं किए। कहा किसानों को जो फसल उत्पादित करने में जो लागत आती है, उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। उनकी सरकार 16 महीना बनने के बाद 3-3 बार केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। कहां गया उनका वादा? लागत पर 50% मुनाफा जोड़ने की बात तो दूर रही, जितनी वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में होती रही है हर साल, उतनी भी वृद्धि नहीं की। तो यह है इनके वायदों का हश्र। इनके वायदे यूं ही हैं। युवाओं को लगा कि उनके जीवन में एक नया उजाला आएगा। कहा करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। कहां गया रोजगार? कहां मिला करोड़ों लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार? उल्टे जो सरकारी नौकरियां थी उस पर नियुक्ति में कमी कर दी गई। और बिहार के लिए तो घूम घूम करके उन्होंने कहा कि केंद्र में आने वाली सरकार की प्राथमिकता होगी बिहार के लिए जो भी जरूरी होगा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष सहायता, विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहां गया विशेष राज्य का दर्जा? आई विशेष सहायता के नाम पर जो पैकेज का ऐलान किए हैं,
1,25,000 करोड़ रुपए का। हमने उसके बारे में प्रमाण के साथ बता दिया कि 1,25,000 करोड़ रुपए में से 1,08,000 करोड़ रुपए की योजनाएं पुरानी है, 87% योजनाएं पुरानी है, 10,000 करोड़ की योजनाओं का कोई अता पता नहीं है। ये पूरा का पूरा पैकेज का ऐलान एक धोखा है। और आज समाचार पत्रों को देखा होगा तो कुछ मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मुखपत्र है हिंदी में पांचजन्य, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने इंटरव्यू दिया, वो छपा है, उनके विचार छपे। इसमें उन्होंने कहा कि पैकेज वैकेज ठीक नहीं है। अब आप समझ लीजिए, आरएसएस का राजनैतिक संगठन है बीजेपी। बीजेपी का अलग से कोई मायने नहीं है। इनकी नीतियां, इनके सिद्धांत आरएसएस द्वारा निर्धारित। और जब आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी, तब कहीं से भी धोखे में मत रहिएगा। वो 10-5,000 करोड़ रुपया भी जो उसमें है 1,25,000 करोड़ में तो नया नाम मात्र का, वह भी अब मिलने उलने वाला है नहीं। क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख ने ही कह दिया ये पैकेज वगैरह की बात ठीक नहीं। अब आप बताइए साहब, किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, वोट लेते हैं। और एक बार तो वोट मिल गया उनको दिल्ली के चुनाव में। हम भी आए थे, हमने रात दिन काम किया, बिहार की खिदमत की। मेरे जिम्मे कोई दूसरा काम नहीं है और न हमको कोई दूसरा काम करने आता। आपकी सेवा करने के सिवा, काम करने के सिवा मुझको और कुछ करने आता नहीं। हम तो करते रहे आपके लिए। लेकिन दिल्ली का चुनाव था, लोगों ने मेरी बात पर ध्यान दिया नहीं दिया, चलिए अब तो दिल्ली का चुनाव था। लेकिन दिल्ली के चुनाव में कहते थे कि दिल्ली वाला चुनाव है, बिहार वाला आएगा तो मेरे बारे में क्यों उन्हीं को देंगे। तब तो आ गया समय, अब तो बिहार वाला चुनाव आ गया। तो ये फिर दिल्ली वाले लोग किस काम के लिए आ रहे हैं आपके बीच में? अब किस काम के लिए आ रहे हैं? उनको देना था तो दे दिया। अब लोगों को समझ में आ रहा कि झांसे में आके दे दिए, अब दोबारा अब किस बात के लिए। और एक बात जान लीजिए, ये करने वाले नहीं हैं, ये बोलने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। कभी देश के अंदर बोलते हैं, कभी देश के बाहर बोलते हैं। और अभी देखिएगा कि बाहर में जो भाषण देंगे उसी का रिकॉर्ड ही देश के अंदर बजाएंगे। अभी विदेश गए हुए प्रधानमंत्री, वहां जो भाषण देंगे उसी का कैसेट ही लोग रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुनावेंगे। तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा यहां, जरा बताइए। अरे यहां जो भाषण दिए उस चक्कर में पढ़ के तो वोट दे दिए। अब उससे पूछिए कि अब कितना आपका भाषण सुने, कुछ तो करके दिखाइए। करना उनको कुछ नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। वो क्या क्या करेंगे हम सिर्फ आपको आगाह कर देना चाहते हैं। इस देश के साथ वो कभी न्याय नहीं करेंगे, अपने वायदों को कभी नहीं निभाएंगे और ये देश का जो संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। हम बराबर कहते हैं कि आज केंद्र की सत्ता उन लोगों के हाथ में चली गई है जिनके पुरखों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। और जब आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था
तो आजादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं। और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, हमारे राष्ट्र नायकों ने जिस संविधान की रचना की, उस संविधान में समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, समानता का, न्याय का, बराबरी का। आज की युवा पीढ़ी को मालूम नहीं होगा, जानना चाहिए। दुनिया के अनेक मुल्कों में जहां लोकतंत्र है, वहां भी सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन अपना भारत का संविधान बना, उसने पहले दिन से बालिग मताधिकार दिया। हर बालिग को वोट डालने का अधिकार है और सबके वोट का मान बराबर है। सबका विकास हो, विकास की मुख्य धारा में लोगों को लाया जाए। गांधी जी ने कहा था कि अंतिम आदमी की तरक्की होनी चाहिए। किसी भी नीति को किसी कसौटी पर कसना है तो एक ही कसौटी होगी कि इसका फायदा समाज के अंतिम पायदान पर जो इंसान है उसको होता है या नहीं होता है। ये हमारे सिद्धांत, ये हमारे मूल्य, और उसी से निकला आरक्षण। समाज के कमजोर तबकों के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बराबरी के सिद्धांत, बराबरी की नीति का लाभ वो ले सके, इसके लिए उनको विशेष अवसर देने का सिद्धांत है आरक्षण। इस आरक्षण के साथ भी ये छेड़छाड़ करने वाले हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने कह दिया आरक्षण के बारे में। अब बीजेपी वाले लगे बिहार चुनाव के डर से सफाई दे, तब फिर कल कह दिए वो कि हम जो बोले हैं उस पर कायम है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा होनी चाहिए, आप समझ लीजिए इनका वश चलेगा। इसी तरह से झांसे में डाल करके लोगों का वोट लेंगे और जो ताकत उनको मिलती चली जाएगी उस ताकत का इस्तेमाल करके जो हमारा आज देश का संविधान है उसको बदल देंगे, उसको नष्ट नाबूद कर देंगे। और ये जो आरक्षण का अधिकार, जिसके चलते समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ने का मौका मिला, चाहे दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिला, उनका रास्ता रोक देंगे। इसलिए सोच लीजिएगा। और दूसरी बात जान लीजिए, ये जो किसानों की जमीन लेकर पूंजीपतियों के हवाले करने का जो इन्होंने अध्यादेश लाया था, राज्यसभा में अटक गया। जिसके पास कोई तर्क नहीं रहता है, कोई तथ्य नहीं रहता, तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। मैं देखता हूं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और हमने बिहार में करके दिखा दिया है। 16 महीने में उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो बताएं। और जो भी आपने मौका दिया है, बिहार में हमने जो कुछ भी किया है वो आपके सामने। जहां लड़की पटना में, दरभंगा में, समस्तीपुर में साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव गांव से लड़की साइकिल चलाकर इस आंकड़े में भी फर्जीवाड़ा ये लोग करते रहते हैं। तो बिहार को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुकर्म करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग तो आपकी सेवा करते रहे, हम कितना बतावें, सब आपके सामने है। एक उदाहरण हमने दे दिया, कितने पुलों का निर्माण, कितने सड़कों का निर्माण। बिजली के बारे में कहा था बिजली की स्थिति सुधारेंगे, बिजली की स्थिति सुधर गई। और 2016 के अंत तक एक एक गांव, एक एक बसावट में बिजली पहुंचा देंगे। जो कहा उसको किया। और अब आपको बता देते हैं, हमने सोच विचार करके कुछ निश्चय किया है मन में। अगर आप मुझको मौका देंगे तो बिहार में हर छात्र छात्रा, स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई आगे करना चाहते हैं 12वीं के बाद,
वो सबको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे, ताकि वो कहीं से किसी बैंक से लेकर वो पढ़े और कम दर पर ब्याज लगेगा। यही नहीं, जो लोग अगर रोजगार की तलाश करना चाहते हैं, गार्जियन के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि अपने बच्चे को वो दे पाए पैसा कि यहां ट्रेन से चले जाओ, वहां फलाने शहर में रह करके 2 दिन नौकरी तलाशो, तो वैसे 20 से 25 साल के आयु के बीच में जो युवा रोजगार तलाशेंगे उनको 2 साल हम स्वयं सहायता भत्ता देंगे, जिसको आप बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। यही नहीं, एक एक युवा को जो पढ़ना चाहते उसका इंतजाम कर दिया। जब कोई वो हुनर हासिल करना चाहेगा तो उसके लिए हर प्रखंड में कौशल विकास केंद्र, हर एक जिले में हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे वैसे युवाओं का, और वो सब का प्रशिक्षण कराएंगे। और जो जल्दी में रहेगा तो भी उसको कम से कम 2 चीज सिखा देंगे। एक तो कंप्यूटर पर काम करना और दूसरा हिंदी और अंग्रेजी बोलना, ये 2 चीज सिखा देंगे। और अनुमंडल से लेकर के जिला स्तर पर ITI से लेकर के पॉलिटेक्निक से लेकर के और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, 5 नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ANM स्कूल, GNM स्कूल, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्कूल, पैरामेडिक के लिए ट्रेनिंग स्कूल सब खुलवाएंगे, ताकि अपनी मर्जी का रोजगार वो प्राप्त करने में सक्षम हो सके। ये सब काम करवा देंगे। और आप जानते हैं, महिलाओं को अधिकार संपन्न हम लोगों ने बनाया। बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया। आप मौका दीजिएगा बहनों और भाइयों, तो हम राज्य सरकार की हर नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण देंगे, महिलाओं को। और इसके अलावे अभी हमने बिजली का कहा कि 2016 तक हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे, और उसके बाद घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए भी सरकारी खर्चा से कनेक्शन हर किसी को दिलवा देंगे, सरकारी खर्चा से। आज पीने के पानी का संकट है, कुआं और चापाकल पर भी निर्भर हैं। मात्र 4% घरों को नल का पानी मिलता है पीने के लिए। यकीन मानिए, मेरा निश्चय है, आप फिर मौका दीजिएगा तो अगले 5 साल के अंदर एक एक घर तक नल का पानी हम पहुंचा देंगे। गांव में सड़क बन रही है गांव तक पहुंचने के लिए, 500 ही नहीं, अब उसके नीचे जाकर सब जगह तो सड़क बन ही जाएगा, लेकिन गांव के अंदर कच्चा गली होने के कारण बाहर तक तो पैर बिना कीचड़ में गए आप चले आते हैं, लेकिन गांव के अंदर घर जाने में आज भी पैर गंदा होता है। इसलिए अब हर एक गांव, याद करिए, हर एक गांव में गांव के अंदर की गली और नाली का पक्कीकरण कराएंगे, ताकि कहीं चलिए, घर से निकलिए और समस्तीपुर जाना है तो सुखले सुखले चल जाइए। ये सब काम कराएंगे। इसलिए मेरा नजरिया बहुत साफ है। चाहे पानी हो, बिजली हो, नाली हो, गली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सबके ऊपर कानून का राज। आज लोगों के मन से डर निकल गया। ये भाजपा वाले जंगल राज बोल के लोगों को डराना चाहते। इनमें क्या दम है हम जानते नहीं है। 7.5 साल मेरे साथ रहे, हमको मालूम है दम।
यही थे गृह मंत्री क्या? यही संभाले हैं? संभालने वाले हम ही को कहता जंगल राज है। हिम्मत हम तो चुनौती दिए थे, दे रहे एक से एक खोज खोज के, एक से एक खोज खोज करके टिकट बांट रहे हैं। अब बात कर रहे हैं, आज उनके एक सांसद ने, आरा के सांसद ने क्या बयान दिया, जान जाइएगा कल तक आप लोग। पार्टी के अंदर भूचाल, और ये हमको बोल रहे हैं जंगल राज। अरे इस बिहार में कानून का राज है,